हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जल्द ऑर्डर की उम्मीदें जगी हैं और 69 के आवेदन में हल्की त्रुटियों पर सुधार का मौका दिया है कोर्ट ने। और एनसीबीसी कोर्ट में सुनवाई आज होगी। 31,661 चयन सूची, काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र इत्यादि का क्या कुछ माहौल चल रहा है, इस पर चर्चा होगी। और एलटी ग्रेड हिंदी का परिणाम घोषित हो चुका है। 700 से अधिक शिक्षिकाओं को एक बेहतर सौगात मिली है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक अपडेट को। सबसे पहले हम बात करेंगे 69 के आवेदन में हल्की त्रुटियों पर सुधार का किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा मौका दिया गया है। देखिए दोस्तों, आवेदन में त्रुटियों को लेकर लगातार याचिकाएं पड़ती रहीं। हाई कोर्ट की, चाहे वो इलाहाबाद की बेंच रही हो, चाहे लखनऊ की बेंच रही हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहा हो, हर जगह पर, चाहे वो चीफ जस्टिस कोर्ट रहा हो, हर जगह पर क्या है, आवेदन का मुद्दा, आवेदन का मुद्दा, आवेदन में हल्की त्रुटियां। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा जो अगर कायदे से अपने आवेदन को देखे तो उसमें हल्की फुल्की मिस्टेक ना हुई हो। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच ये भ्रम की स्थितियां हमेशा से रहीं कि कहीं ना कहीं हमारा अभ्यर्थन न निरस्त हो जाए। थोड़ी सी भी त्रुटियां जिनकी हैं वो लोग भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। किसी का रोल नंबर अगर गलत लिख गया, किसी का कुछ हो गया, हमने शुरू से ही कहा था पेशेंस बना के रखिए और थोड़ा सा दृढ़ विश्वास रखें। अदरवाइज आप इसी तरह कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। हाँ, कुछ में आदेश आए भी और कुछ में निरस्त भी कर दिया गया। उसका बेसिस अलग अलग है। कुछ के द्वारा क्या किया जाता है कि भाई छोटी मोटी मिस्टेक है, हटाइए, चलिए कर सकते हैं। और कुछ में क्या हुआ कि नहीं, आवेदन के बाद कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन के पहले आपने डिक्लेरेशन में कहा कि सब कुछ बढ़िया है, सही है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर चीजें हैं, वो गलतियां जिनमें आपकी मेरिट प्रभावित हो रही है उनमें तो थोड़ा आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, रोल नंबर वाला, माता पिता में नाम वाला, किसी कुमारी वाला, इधर उधर वाले में, उसमें आप फालतू परेशान होते। मैंने शुरू से ही कहा था, हमेशा से कहा था, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इतनी माइनर मिस्टेक्स के लिए किसी का टाइम भी नहीं है। कोई इतना ज़्यादा अवेयरनेस से काउंसलिंग में भी नहीं ध्यान देता है कि रोल नंबर में ये था कि वो था। आपके मार्क्स मिलाए जाते हैं। स्पेशली जो आपके चयन को प्रभावित कर रही चीज़ें, वही आपका डेटा कंपेयर किया जाता है। जैसे उसमें देख लिया कि आवेदन में आपने क्या भरा था, हाई स्कूल का प्राप्तांक, पूर्णांक, और इसके बाद आपके मार्क्स कितने हैं। और वैसे भी उनके पास एक लिस्ट रहती है जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटर जो भी आपने आवेदन में भरा है वही कट कॉपी पेस्ट होता है। हाई स्कूल का नंबर, इंटर का नंबर, ग्रेजुएशन का, इसके बाद बीटीसी का, बीएड का, इस तरह की सारी चीज़ें रहती हैं। और इसके बाद सुपर टेट के जो भी मार्क्स रहते हैं, और फिर फाइनली आपका क्या गुणांक रहा, एक एक्सेल डाटा रहता है, उसी में से वो कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो वहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर ये है, आवेदन में की गई त्रुटि सुधारने का आदेश, अभ्यर्थी को राहत। देख सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि को सुधारने का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है। अभ्यर्थी सरिता की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याची ने आवेदन फॉर्म भरते समय अपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, और बीएड का प्राप्तांक भरने में गलती की थी। जी हाँ, इनका तो थोड़ा सा जायज था मामला। बीएड का प्राप्तांक इन्होंने गलत भर दिया था, तो इस वजह से इनकी मेरिट थोड़ी सी प्रभावित हो गई थी। इन मामूली त्रुटियों की वजह से अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही कुछ मामलों में त्रुटि का सुधार अवसर देने का निर्देश दिया था। साथ ही अर्चना चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से कहा है कि वह याची द्वारा त्रुटि सुधारने के आवेदन पर विचार कर निर्णय लें। याची से 1 सप्ताह में अपना प्रत्यावेदन सचिव को देने को निर्देश दिया गया है। इतने ज्यादा प्रत्यावेदन के निर्देश दिए गए, नियमानुसार उसमें जो है 1 हफ्ते में आप जो है प्रत्यावेदन दें, उस पर विचार करें। लेकिन मुझे इस व्यवस्था पर थोड़ा सा कभी कभी क्या कहते हैं,
कि असहमति दर्ज होती है कि यार इतने ज़्यादा आदेश आते जा रहे हैं, अभ्यर्थियों का इतना धन बर्बाद हो रहा है, तो आप क्यों नहीं एक ऑर्डर निकाल देते हैं, सर्कुलर निकाल देते हैं, जैसे आपने 68,500 में निकाला था कि आवेदन में ये सब त्रुटियां होगी, आप चयन समिति के समक्ष अपना जो है प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दें या एक एफिडेविट के माध्यम से, हलफनामे के माध्यम से सारी चीज़ें जो आपकी मूल प्रविष्टियां हैं उनके आधार पर उनका अंकन करवा करके पूरा एक एफिडेविट दे दे। दैट्स ऑल, वही सबसे बेहतर हो। कितना धन खराब होता होगा एक याचिका फाइल करना, एडवोकेट की फीस देना, ये सब करना, और वही ढाक के 3 बात होता है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आप प्रत्यावेदन दे और उसमें नियमानुसार वो निर्णय लें। तो कुल मिलाकर इस व्यवस्था के खिलाफ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आदेश निकल के नहीं आया। और एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, एक न एक दिन अवश्य आएगा जब ये आदेश निकलेगा, एक कॉमन आदेश निकलेगा कि आप चयन समिति के समक्ष जो है अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं और वो आपका कंसिडरेशन हो जाएगा। और इसके बाद जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले हैं उनमें भी देखिएगा इसी प्रकार का कोई न कोई अवश्य आदेश आएगा। बस देर है, थोड़ा पैसेंस बना के रखने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर देखें तो 737 शिक्षिकाएं मिली हैं, जीजीआईसी को मिल गई हैं हिंदी की 737 शिक्षिकाएं। उषा देवी ने टॉपर घोषित किया गया उषा देवी को। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को एलटी ग्रेड हिंदी महिला वर्ग का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश के राजकीय कन्या इंटर कॉलेजों को यानी कि जीजीआईसी में सहायक अध्यापक हिंदी पद के लिए 737 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उषा देवी पहले, संजू मौर्य दूसरे, कंचन द्विवेदी को तीसरे स्थान से नवाजा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अपने चैनल की कई सारी ऐसी सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया है कि उनका हिंदी में चयन हो गया है। तो ऐसे सभी शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाइयाँ एजुकेशन मंत्रा फैमिली की तरफ से। आप लोग अब 69,000 के कालचक्र से बाहर हैं। भले ही आपने संघर्ष लंबा किया हो, लेकिन आप लोग अवश्य ही अपॉइंटमेंट ले जीजीआईसी में। उसका कैडर भी बढ़िया है, उसकी रेपुटेशन और उसका माहौल सब कुछ प्राइमरी से कहीं बेहतर है। वेतन वगैरह भी बहुत बढ़िया है जीजीआईसी में। अगर आपका सुविधाजनक है तो अवश्य ही आप अपॉइंटमेंट लें। क्योंकि सहायक अध्यापक से हेडमास्टर या प्रमोशन के लिए आपको कम से कम 10 साल का इंतज़ार करना होगा, और यहाँ पर जीआईसी में आपको वही चीज़ें पहली ही बार में मिल जाएंगी। 4200 और 4600 ग्रेड पे का डिफरेंस रहता है। तो आप लोग बिल्कुल हिंदी में ही जो एलटी ग्रेड में है, या बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका टीजीटी में चयन हो जाएगा, तो अवश्य ही टीजीटी में अपना वो लें। और किसी एक भाई को जिसका कम गुणांक है, लोअर गुणांक वाला है, जो चयनित रह गया है पॉइंट वगैरह से, तो उसको चयन का मौका दें। तो कुल मिला के एक बढ़िया बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर लगातार एडवोकेट रितु रेनीवाल जी के द्वारा ट्वीट करके बताया जा रहा है कि जे सांदनगौदर इज इन दिल्ली, we will be positive candidates, but something will happen. Either IA will list or order will pronounce. In just an information, not confirmed news, but wait for the final cause list of 12/10/2020. रितु जी यहाँ पर कह रही हैं कि शांतनु गौदर जी आ चुके हैं दिल्ली में, कुछ बेहतर हैपन होने वाला है, घटित होने वाला है। या तो आइए लिस्ट हो जाएगी या ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा, जल्द ऑर्डर सुनाया जाएगा। रितु जी आगे ये भी एक ट्वीट के माध्यम से कहती हैं, इन्फॉर्मेशन पर्पज से लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन जो फाइनल कॉज लिस्ट है 12 तारीख की, 12 अक्टूबर की, उसका वेट करना चाहिए। तो मतलब 12 के लिए टेंटेटिवली दिखा भी रहा है, टेनेटिव है, और इसके बाद लाइकली टू बी लिस्टेड है। और मुझे जहाँ तक लगता है 12 की डेट में ये मामला लिस्टेड हो गया है आईए वाला, और इसी के इर्द गिर्द आपका ऑर्डर भी आ सकता है। तो दोस्तों ऑर्डर के लिए आपका इंतज़ार जल्द ही खत्म हो सकता है। हम भी ईश्वर से यही दुआ वंदन करेंगे कि जल्द से जल्द 69,000 का ऑर्डर आ जाए और कम से कम अब कोई विवाद ना रहे। हम तो सोचते हैं कि 31,000 की चयन सूची थोड़ा भले ही लेट हो जाए, लेकिन ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर आने से आपको बेफिक्र नियुक्ति पत्र मिलेगा।
नो एनी टेंशन, आपकी सारी कंडीशंस अप्लाइड हो जाएंगी बिना किसी मतलब बाध्यता के, आपको या मानसिक अवसाद के नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और ऐसा अधिकारी भी चाहते हैं कि थोड़ा ऑर्डर आ जाता तो बढ़िया रहता। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो आज एनसीबीसी कोर्ट में सुनवाई है। तो एनसीबीसी कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है वो एमआरसी मैटर को लेकर है और आज 3 बजे से हियरिंग है। तो ऐसे में उम्मीद है कि 3 बजे हर एक डेटा सौंपा जाएगा और इसके बाद जो एमआरसी का विवाद है वो खत्म हो जाएगा और जल्द ही आपको काउंसलिंग शेड्यूल, चयन सूची, नियुक्ति पत्र जैसी चीज़ों पर अग्रिम कार्रवाइयाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो भी अपडेट्स निकल के आएंगी एनसीबीसी कोर्ट की या चयन सूची या विज्ञप्ति काउंसलिंग को लेकर, ऑर्डर को लेकर समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।